जय श्री सतगुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 50वां अध्याय बेताल भैरव जन्म वृत्तांतम। और अब बोले, बहुत समय बाद सुंदरी रानी तारावती एक बार आर्व स्नान यानी ऋतु स्नान करने के लिए पुनः दृष्टवती नदी के तट पर आई। उस समय हजारों दासियों से घिरी, अनेक प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित वे रंभा आदि अप्सराओं से घिरी हुई इंद्राणी के समान दिखाई दे रही थी। उस बिजली के समान उज्जवल गोरे अंगों वाली देवी ने अंजन के समान काले रंग के जल वाली नदी में उतरकर उस नदी को ही उज्जवल बना दिया। जिस प्रकार सोने से बनी प्रतिमा दर्पण से बनी स्वच्छ स्थली को अपने प्रतिबिंब से प्रकाशित करती है, उसी प्रकार उस रानी ने अपनी आभा से उस जल राशि को प्रकाशित किया। तब जल राशि में नाभि पर्यंत जल में डूबी हुई उन सुंदरी को कपोत नामक श्रेष्ठ मुनि ने पुनः देखा। तब उनको उस अवस्था में देखकर उस मुनि ने चित्रांगा से पूछा, अपनी सैकड़ों सखियों के साथ दृष्टवती के जल में उतरी हुई यह सुंदरी कौन है, जो अपनी शोभा से लक्ष्मी के समान अथवा रूप के कारण पर्वत पुत्री पार्वती के समान प्रकाशित होती हुई अत्यंत शोभामान हो रही है? क्या तुम उसे नहीं जानती हो? तब उन मुनि के वचनों को सुनकर साध्वी चित्रांगा ने ऋषि के शाप के भय से कहा, जानती हूँ, यह तारावती नाम की सती है, जो राजा कुकतस की पुत्री तथा राजा चंद्रशेखर की अत्यंत शुभदायिनी पत्नी है। हे मुनि, आपके द्वारा पहले यही काम सिद्धि के लिए चाही गई थी। उस समय अपने अलंकारों से अलंकृत कर यह मुझे आपकी सेवा में देकर स्वयं घर चली गई थी। ये मेरी वही बड़ी बहन पुनः स्नान करने के लिए पधारी है। हे मुनि, अब आपसे उससे आपका कुछ बोलना उचित नहीं है। विप्रेंद्र, आप यहीं रुके, मैं अपनी प्रिय बड़ी बहन से बात करके आऊंगी। यदि आप चलना चाहते हैं तो हम दोनों चलें। उसके वचनों से तारावती द्वारा प्रेम में पहले की गई इस प्रकार की वंचना को सुनकर कपोत मुनि उस तारावती पर अत्यंत क्रोधित हो गए। इस पापनी स्त्री ने मेरे प्रति वंचना की है, अतः आज मैं निश्चित रूप से इसका दाह करूंगा। ऐसा कहकर वह कपोत मुनि उस चित्रांगा के साथ वहां गए जहां सुंदरी तारावती देवी उपस्थित थी। वहां उसके समीप जाकर मुनिवर कपोत ने क्रोधित हो किंतु हंसते हुए तारावती से यह वचन कहा। कपोत बोले, मैंने पूर्व काल में तुमसे जब काम वश होकर प्रार्थना किया था, हे कठोर हृदय वाली, उस समय तुमने मुझे छल पूर्वक वंचित किया था। अब उसका फल भोगो। हे पापनी, मेरे ही सामने तुम अपने को सती हो ऐसा दिखा रही हो और मुझे अपना सतीत्व नाश करने वाला मानकर तुम मेरी कामना नहीं कर रही हो। इसलिए कोई घृणित वेश वाला, कपाल पात्र यानी खोपड़ी धारण करने वाला, पके हुए बालों वाला, बुरे वेश वाला, धनहीन तुम्हारे साथ एकांत में बलपूर्वक काम उपभोग करेगा। हे पापनी, आज से 1 वर्ष के अंतर्गत ही तुम्हें शीघ्र उत्पन्न हुए 2 पुत्र होंगे, जो शोभा से युक्त होंगे तथा जिनका मुख बंदर के समान होगा। आरव बोले, मुनि के इस वाक्य को सुनकर उस रानी तारावती ने भय और क्रोधवश फड़कते हुए होठों से उस मुनि से उस समय कहा। तारावती बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मैं माता द्वारा चंडिका की पूजा करके प्राप्त हुई हूँ, यदि मैं नित्य राजा चंद्रशेखर में ही निष्ठा रखती हूँ, यदि मैं सचमुच कुकथस की पुत्री हूँ, तो मेरी सत्यता के कारण आराध्य देव चंद्रशेखर के अतिरिक्त कोई भी दूसरा स्वप्न में मेरा उपभोग नहीं करेगा। और अब बोले, ऐसा कहकर मुनि को नमस्कार कर अपने पति में अपना मन लगाए हुए वह रानी तारावती अपने स्थान को चली गई। उसके जाने के बाद कपोत मुनि उन्हीं के विषय में सोचने लगे, मेरे सामने ही इसने इतनी निर्भीकता से कहा है, इसके अंदर धारण कराया हुआ बीज यानी संतान अत्यंत शुभ होगा। इस प्रकार सोचते हुए वे मुनि ध्यानस्थ हो गए। तब उन्होंने दिव्य ज्ञान का आश्रय ले उस समस्त पूर्ववर्ती वृत्तांत को जान लिया, जिस प्रकार देवी द्वारा अपने भृंगी और महाकाल नाम के 2 पुत्रों को शाप दिया था तथा जिस प्रकार से उन दोनों ने शिव पार्वती को बदले में शाप दिया था। उन्होंने वह भी जान लिया जिस प्रकार जिस उद्देश्य से वह देव कन्या चित्रांगा मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई थी। तब दिव्य ज्ञान से उपयुक्त बातों को जानकर उन्होंने तारावती के प्रति कुछ नहीं किया तथा चित्रांगा को आदर के साथ लेकर अपने स्थान को चले गए। वहां जाकर उन ब्राह्मण देवता ने चित्रांगन का पूजन किया और रानी तारावती ने भी मुनि के शाप का वह समस्त वृत्तांत राजा चंद्रशेखर से कह दिया।
संपूर्ण वृत्तांत को जानकर पौख्य के राजा चंद्रशेखर मन में तो बहुत चिंतित हुए, किंतु प्रत्यक्ष रूप से वे अपनी प्रिय पत्नी से शीघ्र बोले, हे देवी, तुम मत डरो। धर्म और अर्थ के भली भांति सेवन पूर्वक निरंतर पति की सेवा तथा अपृष्ट अनुचित लोगों के संग को रोकने से मुनि का शाप दूर हो जाएगा। हे सुंदर रानी, चरित्र व्रत को धारण करने वाली, हे कल्याण की अधिकारिणी, ऐसा नित्य करने से तुम आपत्ति को भी नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर करवीरपुर के स्वामी राजा चंद्रशेखर ने बादलों के समान बहुत बड़ा ऊंचा एक महल बनवाया, जो 400 व्योम ऊंचा और 300 योजन चौड़ा था। उसके अंदर की भूमि स्फटिक और रत्नों से जड़ी थी। वह रत्नों के बने परकोटे और विदुरीय मणि के बने श्वेत छत से ढका हुआ सुंदर दिखाई दे रहा था। वह स्वर्ण और रत्न से बने हुए स्तंभों से युक्त और विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ था। रत्न की सीढ़ियों से युक्त, विदुरीय मणि से युक्त छत तथा सोने के बने हुए पहाड़ की तलहटी में स्थित गुणों में सुधर्मा सभा के समान प्रिय था। राजा ने रानी तारावती की रक्षा के लिए ऐसा श्रेष्ठ भवन बनवाया। राजा चंद्रशेखर ने उसमें सभी प्रकार के स्वादिष्ट और कोमल भोग्य पदार्थ तथा विश्वसनीय पुरुषों को स्थापित किया। उस समय राजा चंद्रशेखर तारावती देवी को लेकर महल की छत पर उनके साथ नित्य विहार करते थे। इस प्रकार से बिना अन्य के प्रवेश किया तथा द्वार पर विश्वसनीय पुरुषों के द्वारा उनकी रक्षा करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक बार जब करवीरपुर के राजा प्रिय चंद्रशेखर के अभाव में सदैव उनकी ही विषय में सोचती, उन्हीं के चरणों में मन को लगाई हुई सवित्री की भांति पतिव्रता तारावती उच्च महल पर चढ़कर स्थित हुई थी, उस समय वह पार्वती के सहित महादेव की पूजा कर अपनी इष्ट देवी का चिंतन कर रही थी। उस समय त्र्यंबक चंद्रशेखर शिव का चिंतन करते हुए उन्होंने भगवान शिव और राजा चंद्रशेखर दोनों में कोई भेद नहीं माना। इस प्रकार वह सती पार्वती जब महल की छत पर स्थित हो सुधर्मा के बीच इंद्र की पत्नी की तरह खड़ी हुई सुशोभित हो रही थी, उसी समय पार्वती के सहित आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान चंद्रशेखर शिव राजा चंद्रशेखर के महल पर आ पहुँचे। उस समय साथ में उतरती हुई गुणों में पार्वती के समान महादेव यानी विष्णु की महादेवी लक्ष्मी के समान सभी लक्षणों से युक्त उन रानी को देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराते वृषभ ध्वज वाले शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा। शिव बोले, हे प्रिय, यह जो तारावती देवी है वह तुम्हारी ही मानवीय मूर्ति है, जो तुमने स्वयं भृंगी और महाकाल के जन्म के लिए धारण किया है। तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य को पत्नी ना बनाने वाला मैं किसी दूसरे के प्रति संपर्क की इच्छा नहीं रखता। इसलिए हे देवी, इस समय इस रानी के शरीर में तुम प्रवेश करो, तब मैं महाकाल और भृंगी को उत्पन्न करूँगा। देवी पार्वती बोली, हे वृषभ की ध्वजा वाले शिव, यह मेरा ही मानवीय रूप है, अतः आपके वचन को मानकर अब मैं इसमें प्रवेश करती हूँ। आप 2 पुत्रों को पैदा करो। हे भर्ग, ऐसा करने से मेरा तथा भृंगी और महाकाल मेरे और कपोत के शाप से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए आप मेरा प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। और अब बोले, तब स्वयं देवी पार्वती ने तारावती के शरीर में प्रवेश किया। महादेव भी उनसे काम उपभोग हेतु संपर्क के लिए वहाँ उपस्थित हुए। तब अपर्णा पार्वती से अवशेषित हुई उस सती देवी तारावती ने कामासक्त महादेव का प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही भोग किया। उस समय भगवान शिव कपाल पात्र तथा हड्डियों की माला धारण कर लिए उनका वेश घृणित हो गया। उनके शरीर से दुर्गंध निकलने लगी तथा उनके बाल पक गए और वे करूप भी हो गए। हे राजाओं में सिंह के समान काम क्रीड़ा समाप्त हो जाने के बाद उन तारावती से शीघ्र ही तत्काल 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके मुख वानरों के समान थे। उन दोनों पुत्रों के पैदा होते ही पार्वती उनको मोहित करती हुई उस महारानी के शरीर से इस प्रकार निकल गई कि कुकथस्थ की पुत्री तारावती यह ना जान सकी कि मैं गोरी हूँ तथा मनुष्य वेश में यहाँ शिव ही उपस्थित हैं। तब रानी तारावती ने पृथ्वी पर पड़े हुए उन बच्चों को देखकर अपने को पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट हुआ माना तथा अपने सामने शिव को विभिन्न वेश में उपस्थित देखकर उस समय उन्होंने यह माना कि कपोत मुनि का यमराज के कोप के समान दारुण शाप उन्हें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार शोक से मोहित हो तथा उस त्रिशूल को धारण करने वाले महादेव को देखकर सती व्रत की निंदा करते हुए वह उनसे इस प्रकार बोली।
तारावती बोली, सती स्त्रियों का आचरण मुनियों के व्रत से भी श्रेष्ठ होता है, यही मानकर प्राचीन विद्वान व्यवहार करते थे, किंतु आज जो मेरे साथ हुआ उसके कारण से उपयुक्त कथन को मैं सत्य नहीं मानती। और अब बोले, ऐसा कहकर उस समय वह देवी सोचने लगी और मूर्छित हो गई। तब महादेव ने उससे कहा, हे श्रेष्ठ मुख वाली, तुम चिंता न करो, ये हे सुंदर चेतना वाली, तुम शोक मत करो और सतित्व की निंदा भी ना करो। हे लंबी आंखों वाली, जब तुम्हें कपोत ऋषि ने शाप दिया था उस समय तुमने उनके सामने जो कहा था, अभी जो हुआ है उसी के अनुरूप ही हुआ है। उस समय तुमने कहा था कि मुनि शार्दुल, यदि यह सत्य है कि मैंने नित्य महादेव की आराधना की है, तो उस सत्य के कारण मेरे आराध्य देव चंद्रशेखर के अतिरिक्त कोई अन्य स्वप्न में भी मेरा भोग नहीं करेगा। हे देवी, मैं वही महादेव हूँ तथा तुम्हारा आराध्य चंद्रशेखर भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा भोग किए जाने से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वह महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सती देवी तारावती माया से मोहित हो क्रोध से भरकर मलिन वेश में ही भूमि पर ही बैठ गई। धरती पर पड़े हुए दोनों बच्चों को भी उन देवी ने स्वीकार नहीं किया और शिव के कथना अनुसार पति के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। उस समय उस स्थिति में वे बाल को खोले हुए राजा के घर में ही सुशोभित नहीं हो रही थी। उसी समय क्षण भर में महाभाग राजा चंद्रशेखर तारावती को देखने के लिए महल की छत पर आए। उन्होंने महल की छत पर चढ़कर अपनी पत्नी तारावती को उत्सव से रहित बाल खुले हुए भूमि पर पड़ी हुई देखा। उस समय उनका मुख काला हो गया था, वे लंबी लंबी सांसें ले रही थी और सत्य की निंदा करने में लगी हुई थी। उस समय राजा ने पृथ्वी पर पड़े हुए सूर्य और चंद्रमा के समान दो पुत्रों को देखा, जिनके मुख बंदर के समान थे। साथ ही उन्होंने वहां बैल के पैर के चिन्हों को भी देखा। राजा चंद्रशेखर ने इस प्रकार से इन सबको देखकर स्वयं भयभीत और आश्चर्यचकित होकर अपनी उस पत्नी से पूछा। राजा बोले, हे तारावती, इस निर्जन ग्रह में तुम्हारा निवास क्यों हो रहा है? क्या किसी शिव श्रृंगाल ने तुम जैसी सिंह वधू का मर्दन किया है? या बंदर के समान मुख वाले ये दोनों दीप्तिमान बच्चे किसके हैं? यह तुम शीघ्र ही मुझे बताओ, या किस अन्य पुरुष ने तुम्हारा भोग किया है, यही बतलाओ। और अब बोले, तब राजा द्वारा कहे जाने पर सती तारावती ने समस्त वृत्तांत राजा चंद्रशेखर से कह दिया। जिस प्रकार शिव आए थे और उन्होंने जो उत्तर दिया था वह सब कुछ आंसू से गदगद वाणी से उन्होंने उस समय कह दिया। उनके उस कथन को सुनकर राजा चंद्रशेखर चिंतित हो उठे और क्या हुआ यह जानने के लिए वे जमीन पर बैठ गए और मन ही मन यह विचार किया, पार्वती के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे के पति न होने वाले शिव से यह संभव नहीं है, इसलिए रानी से संपर्क करने वाले परमेश्वर शिव नहीं हो सकते। ऋषि का शाप बलवान होता है और उस शाप से ही कोई राक्षस माया बल से युक्त होकर शंकर के वेश में यहाँ आया था और यह मेरी प्रिय पत्नी सती तारावती उस राक्षस द्वारा ही भ्रष्ट कर दी गई है। अब पहले ही की तरह सभी कार्यों में यह मेरे द्वारा कैसे ग्रहण की जाएगी और इससे तुरंत उत्पन्न दोनों राक्षस पुत्रों को मैं कैसे स्वीकार करूंगा? नहीं तो इन बच्चों के मुख बंदर के समान कैसे हो गए? जब वे राजा इस प्रकार सोच रहे थे उसी समय देवगणों द्वारा भेजी हुई सरस्वती देवी ने आकाश में ही स्थित होकर राजा से यह कहा। सरस्वती बोली, हे उत्तम राजा, तुम्हें तारावती के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। सचमुच ही महादेव शिव ने तुम्हारी पत्नी के साथ संपर्क किया है और ये दोनों बालक भी उन्हीं के पुत्र हैं। हे राजन, तुम इन दोनों का पालन करो। इस विषय में जो तुम्हारा अन्य संशय है नारद मुनि उसे दूर करेंगे। और अब बोले, प्रिय बोलने वाली वाग्देवी ऐसा कहकर जब चुप हो गई तब विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण राजा ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया तथा देवादिदेव महादेव के दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक संस्कार किया और नारद के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उनका पालन पोषण करने लगे। तब एक समय देव ऋषि नारद उनके महल में पधारे। तब राजा चंद्रशेखर ने रानी तारावती के सहित बहुत प्रकार की पूजाओं से उनका यथोचित रूप से स्वागत और पूजन किया। तब रानी सहित राजा चंद्रशेखर उन नारद मुनि को इंद्र के भवन के समान ऊंचे अपने अतुलनीय भवन पर चुपचाप ले गए और उनसे पूर्व में घटे वृत्तांत के विषय में पूछा। राजा बोले, आप जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र के इस ऊंचे महल में आए होने के कारण मैं अंदर और बाहर दोनों ही ओर से पवित्र हो गया हूँ। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार मैं आप द्वारा अनुग्रहित हो गया हूँ। हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में एक संशय उत्पन्न हो गया है, आप ही उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके
अतिरिक्त कहीं भी इस संशय को दूर करने वाला कोई नहीं है। यह मेरी पत्नी सती तारावती कपोत ऋषि के शाप के कारण घृणित वेश और आकृति से युक्त शिव द्वारा घर्षित की गई है। उसी के ये 2 पुत्र तत्काल उत्पन्न हुए हैं। उस विषय में मेरे चित्त में एक संशय शाश्वत रूप से लगातार उठ रहा है। हिमालय की पुत्री पार्वती को छोड़कर अन्य की पति ना होकर भी भगवान शंकर ने मनुष्य शरीर वाली हीन जन्म वाली मेरी पत्नी से संपर्क क्यों किया? उन्होंने अपने इन 2 मनुष्य पुत्रों को क्यों उत्पन्न किया? यदि इसे आपके दृष्टि में गुप्त रखना उचित ना हो तो यह सब बातें आप मुझसे कहिए। और अब बोले, तब राजा चंद्रशेखर द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि ने वह सब वृत्तांत कह सुनाया। प्राचीन काल में जिस प्रकार भृंगी और महाकाल उत्पन्न हुए और पार्वती ने जिस प्रकार उन दोनों को शाप दिया, जिस प्रकार वे शिव राजा पौखे के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तथा राजा कुकतस के घर में गौरी तारावती हुई, नारद जी ने उस सब परम श्रेष्ठ आख्यान को राजा चंद्रशेखर से कह सुनाया। नारद जी बोले, एक बार जब भगवान शंकर ने पार्वती को काली कहकर उल्हाना दिया था या व्यंग किया, तब शरीर को की गौराई प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती तपस्या करने चली गईं। शंकर द्वारा अपमानित की हुई पर्वतराज हिमालय की पुत्री उस समय शंकर के वचनों से क्रोधित होकर हिमालय पर्वत पर चली गईं। तब पार्वती के इस प्रकार से रूठ कर चले जाने पर भगवान शंकर विरह से पीड़ित और कैलाश पर्वत छोड़ सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां भी कामदेव तथा योग निद्रा के द्वारा मोहित भगवान शिव पार्वती के बिना शांति अनुभव नहीं किए। एक बार सुमेरु पर्वत पर घूमते हुए भगवान शंकर ने सुंदरी सावित्री देवी को, जो गुणों में पार्वती देवी के ही समान थी, देखा। उन्हें देखकर पार्वती के विरह से दुखी शिव सामान्य पुरुषों की भांति अज्ञान से ग्रस्त हो गए और काम आविष्ट हो गए। पार्वती के भ्रम में वह उनके पीछे दौड़ते हुए, हे सुंदरी पार्वती, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे विरह में पीड़ित हो रहा हूँ, क्योंकि इस समय यह कामदेव तो अपने पुराने वैर का स्मरण कर मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है। हे प्रिय, इस समय तुम उसका प्रतिकार करो। ऐसा कहकर वृषभध्वज ने मुंह मोड़कर जाती हुई सावित्री के कंधे को हाथ से स्पर्श किया। तब वह बहुत अधिक क्रोधित हो उठी। तदंतर उन पतिव्रता सावित्री देवी ने शिव की ओर मुख करके वृषभध्वज महादेव की निंदा करते हुए यह कहा, हे मूर्ख पशुपति यानी महादेव, सामान्य मनुष्य की भांति झगड़े में अपनी पत्नी को निकालकर तुम इस समय क्यों मनाना चाहते हो? काम से विमूढ़ बुद्धि हुए तुम पराई स्त्री को पहचानते भी नहीं हो और बिना पहचान की मुझ जैसी तुम्हारा छूना क्या उचित है? हे मूर्ख, क्या मैं पार्वती हूँ जो तुमने बिना जाने ही मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया? मुझ सती को तुम सावित्री समझो। हे बब्बर असभ्य, इस समय एक मनुष्य की भांति तुम मेरा अनुगमन कर रही हो, अतः तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई स्त्री के साथ संभोग करोगे। यद्यपि तुम गौरी के सिवा किसी अन्य के पति नहीं हो, तो भी तुम अन्य स्त्री की इच्छा करोगे। तुम्हारे इस अपराध का यही फल होगा। इसलिए हे भर्ग, तुम मुझे छोड़ दो और चले जाओ। ऐसा कहकर सती देवी सावित्री अपने निवास स्थान पर चली गई और शिव भी लज्जा और विस्मय से युक्त होकर अपने निवास स्थान पर लौट आए। इसलिए इस समय भगवान शंकर ने मनुष्य योनि से उत्पन्न तारावती के साथ संभोग किया है। इसलिए तुम संशय रहित होकर इस सती तारावती को स्वीकार करो तथा शिव के इन दोनों पुत्रों का पालन करो। और बोले, तब राजा चंद्रशेखर ने नारद के मुख से अपने शिव रूप को तथा तारावती के गौरी रूप को और शिव एवं पार्वती दोनों को ही मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ सुना। उपरोक्त हितकर वचनों को सुनकर राजा चंद्रशेखर प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित होकर नारद जी से पुनः बोले, हे मुनि शार्दुल, मैं अपने शंकर रूप को तथा तारावती के गौरी रूप को जिस प्रकार से निश्चित और प्रत्यक्ष रूप में देख सकूं, उसका मुझे ज्ञान कराइए। नारद बोले, तुम तारावती को गोद में लेकर क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और तारावती भी उसी प्रकार अपनी आंखें मूंद ले। हे राजेंद्र, इस प्रकार अपनी आंखें मूंदने के पश्चात तेजी से खोल दो, तब तुम्हें अपने शिव रूप का ज्ञान हो जाएगा। और अब बोले, नारद द्वारा ऐसा कहे जाने पर राजा चंद्रशेखर ने सती रानी तारावती को बाएं हाथ से पकड़ लिया तथा उन्हीं रानी के साथ अपने नेत्रों को बंद किया और तत्पश्चात खोला। उस आंख मूंदने के समय ही राजा शिव रूप को प्राप्त हो गए और रानी सती तारावती भी गौरी रूप में हो गई और तथा दोनों को यह ज्ञान हो गया कि मैं शिव हूँ तो मैं पार्वती हूँ।
तब नारद ने शिव रूपधारी उस राजा से हंसते हुए कहा, आप साक्षात शिव हो तथा रानी तारावती स्वयं पार्वती हैं। हे महाभाग, यह आज आपके सामने प्रत्यक्ष है, अपने आप को देख लो। तब राजा ने ऐसा ही हो कहकर अपने शरीर को बाघ के चमड़े से ढका हुआ, 10 भुजाओं से युक्त, हाथों में त्रिशूल, खड़ांक, शक्ति आदि धारण किए हुए देखा। वह स्वयं जटाजूट से सुशोभित हो बैल पर सवार थे तथा रानी तारावती को, जो बिजली के समान गोरे अंगों वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए हुए सुंदर मुख वाली थी, देखा। उपयुक्त अवस्था में अपने व रानी को देखकर उन्होंने अपने ज्ञान से विश्वास प्राप्त किया। तब नारद ने कहा, हे राजन, मेरी वाणी सुनो। वैष्णवी माया ने पहले ही तुम दोनों को मोहित कर दिया था, जिससे तुम दोनों अपने शरीर के शिव रूप और गौरी रूप को नहीं देख सके। अब शिव जी द्वारा तुम्हें आज अपने शिव रूप को दिखाया गया है। अब अपने दोनों नेत्रों को बंद करके पुनः आप अपने मनुष्य रूप को प्राप्त करो। अब आप मनुष्य भाव को प्राप्त करके देहांत तक स्थिर रहो। उसी प्रकार तारावती भी शीघ्र ही मनुष्य स्त्री के रूप को प्राप्त करें। और अब बोले, अपने देव रूप को जानकर तथा आंखों से प्रत्यक्ष देखकर विश्वास हो जाने पर राजा चंद्रशेखर ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। तब रानी तारावती ने भी अपने आंखों को मूंद लिया और दोनों ही राजा तथा रानी मनुष्य हो गए। उन दोनों ने नेत्र खोलकर अपने मनुष्य रूप को पुनः देखा, जिससे उन्हें यह ज्ञान हुआ कि हम दोनों मरण धर्मा मनुष्य ही हैं। तब विष्णु माया से विशेष रूप से मोहित उस दंपति की मैं राजा हूँ और मैं रानी हूँ ऐसी बुद्धि हो गई। उनको यह बुद्धि हो गई कि उनकी पत्नी के गर्भ से जो भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं वो महादेव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हम लोगों पर भी जन्म से ही चंद्रकला और तारा का चिन्ह ईश्वरी कृपा से ही प्राप्त है। तब राजा ने नारद मुनि से प्रसन्नता पूर्वक कहा, यह आपने सत्य ही कहा है, मैं आपके कथना अनुसार करूंगा। सचमुच में प्राप्त इन दोनों शिव पुत्रों का पालन करूंगा, किंतु हे मुनि शार्दुल, आप इन दोनों का विधि पूर्वक संस्कार कीजिए। और अब बोले, तब राजा के कथनानुसार नारद मुनि ने उन दोनों का नामकरण किया। उनमें गौरी का बड़ा पुत्र जो देखने में भयंकर था, उसका नाम भैरव हुआ। बैताल के समान जो काला उनका दूसरा पुत्र था, वह बैताल हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद ने उन दोनों गौरी पुत्रों के क्रमशः भैरव और बैताल नाम रखे। इस प्रकार राजा चंद्रशेखर के कथन अनुसार मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि ने उन दोनों के अन्य सभी संस्कार भी संपन्न किए। इस प्रकार से मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी सभी शंकाओं को दूर करने तथा शिव के दोनों पुत्रों को संस्कारित करने के पश्चात राजा चंद्रशेखर से विदा किए जाने पर आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार नारद जी के चले जाने के पश्चात राजा चंद्रशेखर करवीर नामक उस नगर में तारावती के साथ में मैं शिव का अंश हूँ और तारावती गौरी का अंश है, इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न हो जाने से तारावती के साथ बहुत समय तक रमण किए तथा उन्होंने दीर्घ काल तक पृथ्वी पर शासन किया। तब शिव के भैरव और बैताल नामक वे 2 महात्मा पुत्र जो शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति दीप्तिमान थे, बड़े हुए। तारावती से राजा चंद्रशेखर के भी महान शक्ति, रूप और धन से युक्त 3 पुत्र हुए। उनमें बड़ा उपरिचर था। दमन और आलर्क क्रमशः मझले और छोटे थे। राजा चंद्रशेखर के उपयुक्त तीनों पुत्र बैताल और भैरव से ज्येष्ठ थे। राजा चंद्रशेखर और रानी तारावती के द्वारा आसन और वाहन जैसे समान भोग से पाले हुए शिव के तत्काल उत्पन्न बैताल और भैरव नामक पुत्र भी बड़े हुए। इस प्रकार विधि द्वारा किए गए 5 महाभूतों के समान बल में बड़े हुए महान बलशाली 5 पुत्र प्रारंभिक अवस्था में ही सारे संसार को पार कर बल के दर्प से प्रसन्न हो बड़े हुए। श्री कालिका पुराण का बैताल और भैरव जन्म वृत्तांत नामक 50वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।